जानता हूं गौतम तुम मेरे भक्त हो और तुम निष्पाप हो, मैं इस बात को जानता हूं। तुमने इनका भला करने के लिए इतना सब कुछ किया था, उसके बाद भी इन्होंने षड्यंत्र करके तुमको इतना परेशान किया, इसका दंड तो इनको मिलना ही चाहिए। पर गौतम ऋषि कैसे भी हां करने को तैयार नहीं। तो क्या चाहते हो? बोले इनको दंड ना दे के इनको क्षमा कर दो। कहीं ना कहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका भजन करेंगे महाराज, आपकी भक्ति करेंगे, संसार को एक अच्छा वातावरण देने में इनकी अहम भूमिका होगी। आप कृपा करके इनको क्षमा कर दो। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कहा चलो ठीक है, इनको तो मैं क्षमा कर देता हूं। पर कल्प भेद से ये वर्णन भी आता है कि गौतम ऋषि बहुत व्यथित थे इन लोगों के इस व्यवहार से, इसीलिए उन्होंने उनको जो दंड दिया था, श्राप दिया था कि मैंने कुछ भी अपराध नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे ऊपर गौ हत्या का षड्यंत्र पूर्वक दोष लगाया, ये तुम्हारा किया हुआ पाप तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसीलिए ये तुम्हारी जो संतानें हैं ना, ये कोई भक्ति नहीं करेंगी कभी महाराज, ये कोई भक्ति नहीं करेंगी। तुम्हारे जैसे क्रूर कर्मी और तुम्हारे जैसे क्रूर कर्मी के काम का साथ देने वाले, ये सब जहां जाएंगे वहां सब कुछ श्रीहीन हो जाएगा, वहां सब सुनसान हो जाएगा, वहां सब सूखा ही सूखा हो जाएगा। कहते हैं ये ऋषि लोग गौतम से श्रापित होकर के जिस वन में रहने लगे थे, दंड दिया था, इसलिए उस वन का नाम था दंडक वन। दंडक वन वन था, इसलिए दंडक वन भी कहते थे और दंडकारण्य भी कहते थे। अरण्य का भी वन का पर्यायवाची शब्द है अरण्य, दंडकारण्य ऐसा कहते। दंड का अभी भी है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य भी सूखा पड़ा रहता था। ये ऋषि मुनि भी वहां बहुत परेशानी से रहते थे। जब भगवान राम का वनवास हुआ था और राम जी जब दंडक वन में पहुंचे थे, तो प्रभु के चरण जैसे ही उस दंडकारण्य में पड़े तो वो जगह निष्पाप हो गई थी महाराज, पवित्र हो गई थी। उनका नाम ही है ऐसा, उनका काम भी वैसा ही है। ऐसे ही उनके चरण पड़े, दंडक वन हरा भरा हो गया। तो शंकर भगवान के चरणों में गिर करके गौतम ऋषि ने जब इस तरह से उनके गुस्से को शांत किया, शंकर भगवान ने कहा गौतम ऋषि, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो मुझसे कुछ वरदान मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा कि वरदान क्या मांगूं? इन सब ऋषियों ने जो विधान किया है उसकी पूर्ति होना चाहिए बस। अरे बोले अब तुम पापी नहीं रहे हो, वो तो इनका षड्यंत्र था, कोई गाय नहीं थी, गणेश थे वो। इन्होंने उनको मंत्रों से विशेष अनुष्ठान करके उनको प्रकट कर लिया था।
और इस तरह का ये षड्यंत्र करके इन्होंने तुमको परेशान किया। तुमको कोई पाप नहीं लगा है, तुम निष्पाप हो, निष्कलंक हो, निर्मल हो तुम गौतम ऋषि। बोले नहीं, इनका विधान है तो पूरा होना चाहिए। क्या विधान है इनका? बोले इन्होंने कहा था कि पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करना, वो तो हो गया। इन्होंने फिर कहा था कि इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करना, वो भी आपकी कृपा से हो गया। पर इन्होंने कहा था कि गंगा में स्नान करना, शिव जी का पूजन करना, तो गंगा में तो स्नान हुआ ही नहीं है, तो पूजन कहां से करना? शंकर भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये बात क्यों चाहते हो? बोले आपसे कुछ छिपा नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए चाहता हूं। ये सूखा क्षेत्र है, अगर आपकी प्रिया गंगा मैया यहां प्रकट हो जाएंगी तो ये क्षेत्र भी हरा भरा हो जाएगा। ये परहित परोपकार की भावना गौतम ऋषि के अंदर कितनी गहराई तक बैठी हुई थी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि कैसे सब सुखी रहेंगे। गंगा आ जाएंगी तो मैं पवित्र गंगा में स्नान करके स्वयं तो धन्य हो ही जाऊंगा, और गंगा में स्नान करके आपका पूजन करूं, ऐसा इन्होंने कहा है, तो मैं आपका पूजन करके धन्य हो जाऊंगा। शंकर भगवान ने अपनी प्रिया गंगा का स्मरण किया। गंगा मैया प्रकट हो गई। आई तो दिव्य धारा के रूप में थी, पर दिव्य धारा दिव्य शरीर के रूप में प्रकट हो गई। दिव्य सुंदर स्वरूप गंगा मैया सामने आके खड़ी। गौतम ऋषि ने उनको भी प्रणाम किया। गंगा मैया अब गंगा, गिरीश और गौतम 3 गाय इकट्ठे हो गए। गंगा, गिरीश माने भगवान शंकर, और गौतम त्रिवेणी हो गई महाराज। कहते हैं एक नदी भी पवित्र नदी एक होती है तो कोई स्नान करे तो पवित्र करती ही है, पर कहीं नदियों का 3 नदियों का संगम हो जाए, 3 नदियां आकर के कहीं एकत्रित हो जाए, मिल जाएं, तो वो त्रिवेणी कहलाता है। उस त्रिवेणी का स्नान अक्षय फल देने वाला होता है महाराज। ये अलग बात है कि हम लोग राम घाट पे नहाते हैं, पर ठीक है राम घाट पे नहाते हैं, वो त्रिवेणी का जल राम घाट तक पहुंच ही जाता है, और त्रिवेणी का स्नान अक्षय फल देने वाला होता है। गंगा सब जगह जहां जहां बह रही है, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, पर फिर भी प्रयागराज में जो त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती, वहां की एक अपनी महिमा है महाराज। तो गंगा मैया प्रकट हो गई, खड़ी थी। गौतम ऋषि ने कहा मां, गंगा मैया ने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगी, ये शंकर जी भी कहें कि मैं भी रहूंगा तो मैं। अब गौतम ऋषि तो चाहते ही यही थे। गंगा मैया ने जैसे ही कहा, गौतम ऋषि शंकर जी की तरफ हाथ जोड़े खड़े। शंकर भगवान ने कहा गंगा, मेरी आज्ञा मान करके तुम वैवस्वत मनवंतर के 28वें कल्प में जो कलयुग रहेगा, उस समय तक तुम यहां रहना। और ये वही चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर का एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। ये हमने आपको कितनी बार सुनाया है भागवत में।
एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते, 14 मनवंतर का एक कल्प होता जिसमें 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वर्तमान में, 12 कल्प वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर का अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है और 28वें चतुर्युग का ये कलयुग चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वो गंगा वहां पर इस कलयुग के अंत तक रहेंगे, क्योंकि शिव जी की आज्ञा है, शिव की आज्ञा। गंगा मैया ने कहा मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं इस धराधाम पर सर्वमान्य सर्वोत्तम मानी जाऊं तो मैं रहूंगी। शंकर भगवान ने कहा ऐसा ही होगा गंगा, पर मेरे भक्त गौतम की इच्छा है तो तुमको यहां रहना चाहिए, और तुम कह रही कि तुम रहो तो मैं भी वचन देता हूं, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। जैसे ये कहा, अब देवताओं को पता चल गया, तो सब देवता ऋषि मुनि सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर विद्याधर सब आके खड़े इकट्ठे हो गए। सबने शिव जी की स्तुति की, शिव जी का पूजन किया और शिव जी से प्रार्थना करी कि अब आप और गंगा दोनों सदा सदा के लिए, गौतम की इच्छा है यहीं पर स्थित हो जाएं। गंगा सिंह शंकर जी तो नहीं बोले, गंगा मैया बोल पड़ी हम भी रहेंगे और तुमको भी रहना पड़ेगा। तब देवताओं ने कहा कि ठीक है आपकी आज्ञा है तो हम भी रहेंगे, पर हम 11 वर्ष तक जो संसार में लोग पाप करेंगे, उन पापों का जो हमारे ऊपर प्रभाव, अच्छा ये एक बड़ी बात है कि संसार में जो कुछ होता है उसका सबका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, अच्छे बुरे का। जो 11 वर्ष तक लोग पाप करेंगे, उन पापों का प्रभाव जो हमारे ऊपर होगा, वो 12वां वर्ष जब आया करेगा। कुंभ अपन बोलते हैं ना, कुंभ नासिक में कुंभ लगता है, जब 12वां वर्ष आया करेगा तब हम सब देवता 1 महीने के लिए यहां आया करेंगे, जिस समय सबका हित चाहने वाले देव गुरु बृहस्पति जी सिंह राशि पर होंगे। उस समय यहाँ पर मेला लगेगा, कुंभ का मेला लगेगा। उस समय हम सारे देवता भी 1 महीने के लिए यहीं रहा करेंगे। तीनों समय गोदावरी, गौतमी गंगा, गौतम के नाम से गौतमी भी कहते हैं, गोदावरी भी कहते हैं, गौतमी गंगा में हम लोग 3 बार 3 टाइम स्नान किया करेंगे और तुम्हारा पूजन दर्शन किया करेंगे, और वो 11 साल के पाप यहाँ 1 महीने रह के धो लिया करेंगे। और जब तक नासिक का कुंभ लगा रहेगा तब तक किसी स्थान पर पूजा करने का फल नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर पूजा का फल मिलेगा। जब ये कुंभ, जब बृहस्पति जी सिंह राशि से आगे चले जाएंगे, उस समय यहाँ का कुंभ का विश्राम होगा, फिर सारे देवता लौट करके अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद ही वहां पूजा का फल मिलेगा। ये